वाइपर जो है नामी समुद्री तूफान इस वक्त कराची से तकरीबन 470 किलोमीटर की दूरी पर है और गुज़िश्ता रात को जब पानी की जो लहरों में शिद्दत थी उस वक्त पानी ने क्रॉस किया और सैंड स्पीड के रोड पर आकर खड़ा हुआ और उसके बाद समंदर जो है वो वापसी थोड़ा सा पीछे हुआ, क्योंकि उसकी टाइमिंग होती है। हमने देखा है कि समंदर हमेशा जब शिद्दत इख्तियार करता है तो ऊपर की तरफ आता है और जब उसका वक्त मुकर्रर होता है तो बैक साइड की तरफ पीछे हो जाता है। मगर गुज़िश्ता कई रोज से ये समंदर ने पीछे नहीं हुआ बल्कि मजीद आगे पर आगे होता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो समुद्री तूफान है जब तक ये किसी जगह से जाकर टकराएगा नहीं तब तक इसके असरात थमने वाले नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी समंदर पर आकर हमने रिपोर्ट की है, हर साल समुद्री तूफान आता है और चला जाता है गुजरात की तरफ। हमने कभी भी इस समुद्री तूफान के जो असरात वो आने से पहले कभी नहीं देखे शहर कराची में। अगर आपको कैमरा में दिखाएं कि इस वक्त जो मौसम हो रहा है वो बिल्कुल इस वक्त, हालांकि समुद्री तूफान को टकराने का जो वक्त मुकर्रर है वो कोई जुमेरात का वक्त बताया गया है महकमा मौसमियात के मुताबिक, मगर इसके 3 से 4 रोज पहले ही ये बादल जो है वो शहर कराची में आना शुरू हो चुके हैं और समंदर से एक गर्मी जैसी हवाएं निकलना शुरू हुई हैं। ये अच्छी अलामत नहीं होती। ये तूफान का जब बनना होता है और जब तूफान बड़ा करीब होता है तो उस वक्त ये गर्म हवाएं जो है वो समंदर से आना शुरू हो जाती है। मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखें, ये हट वैसे ही डैमेज था, चूंकि पानी जैसे जैसे करीब आता है हर साल इस हट को जो है वो डैमेज कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा हट डैमेज है। अगर बैक साइड की तरफ आप देखें, पानी जब ऊपर की तरफ आता है तो वो निकलकर हट को टच करता है और हट को टच करने के बाद क्रॉस मारता है रोड की तरफ। जून जुलाई में अमूमन तौर पे हमने देखा है जब सैंड स्पीड हो या मनोड़ा की तरफ जाने वाला जो रोड है, यहाँ पर पानी क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ता है और जब आगे बढ़ता है तो उसको तूफान के खतरे के पेश नजर सामने की तरफ मैंग्रोव के जंगलात लगाए गए थे, क्योंकि ये समंदर जो है वो जब तूफान आता है तो समंदर आगे की तरफ बढ़ता है और इसकी जो हाई टाइड्स हैं वो आगे आबादी को हिट करती है। तो उससे तूफान से रोकने के लिए WWF ने यहाँ पर एक मैंग्रोव का एक बड़ा जंगल तैयार किया ताकि अगर तूफान के असरात नमूदार होते हैं शहर कराची में तो वो ज्यादा नुकसान ना हो, उससे जो है वो कम नुकसान हो। लेकिन पूरे इस 100 जगहों पे जो कि सैंड स्पीड, मनोड़ा, हॉक्स बे, टर्टल बीच, फ्रेंच बीच, सुनेरा, एक्वा बीच, इसके अलावा मुबारक विलेज और बलूचिस्तान के जितने भी साहिल हैं उन तमाम के ऊपर, कोस्टल एरियाज के ऊपर जो है वो 144 नाफिज कर दी गई है। किसी भी शख्स को समंदर में आने की इजाजत नहीं दी गई और मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि कोई भी शख्स जो है वो इस तरफ ना आए, क्योंकि पुलिस तैनात है, आपको वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। कराची के लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो तूफान देखने के लिए जा रहे हैं, तो भाई ये तूफान कोई मजाक नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, इस पूरे महकमा मौसमियात के साथ साथ जो तूफान का जो मेन मरकज है वो 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 170 किलोमीटर फी रफ्तार की हवाएं इस शहर कराची में अगर आए तो मेरा ख्याल है जो इतने बड़े बड़े टावर हमने बनाए हुए हैं वो तो वैसे भी नजर नहीं आने, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो शहर कराची में अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई वाकया हो, लेकिन इस वक्त शहर कराची से जो है वो 470 किलोमीटर की दूरी पर है ये तूफान और ये टकराने जा रहा है गुजरात से और सिंध के केटी बंदर से। तो ये इसके पेश नजर बदीन और ठट्टा में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहां के मकीनों को इमरजेंसी के तौर पे उनको जो है वो रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि जानी नुकसान ना हो सके। पूरे ओवरऑल बलूचिस्तान और सिंध और खासकर ये जो गुजरात है, ये इसकी जो तमाम कोस्टल एरियाज हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए इंतजामिया अपना काम कर रही है, जबकि जो सिंध है वो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में। तमाम लोगों से गुजारिश है दुआएं करें, ये वो वक्त है कि इस तूफान से ये खतरा टले ताकि ये जो मौसम है तब्दील हो और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है शहर कराची में भी, लाहौर में भी हमने देखा कि जलजले के झटके भी महसूस किए गए। इसके अलावा बन्नू में हमने देखा कि एक खतरनाक किस्म की आंधी चली और वो ऐसी आंधी थी शायद कभी पता नहीं किसी ने देखी हो नहीं देखी हो, बड़ी खतरनाक आंधी थी, उससे भी लोगों को नुकसान हुआ। अभी बुध और जुमेरात को जो है वो कराची में मूसलाधार बारिश होनी है, 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, आंधी बारिशें, ये यकीनन तौर पे हमें इस चीज के लिए पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। और साथ साथ
ये जो बिल बोर्ड्स हैं पूरे रोड पर जो होते हैं सारे, इनको भी जो है वो देखना पड़ेगा, सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, लोगों को मैसेज देंगे कि अपने घरों में रहें, बारिशों के सीजन में बाहर ना निकलें, कोस्टल एरियाज की तरफ ना जाएं, ताकि लोगों की जान और माल महफूज रह सके।